वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स आईएएस एस्पिरेंट्स। प्रिसा आईएएस की ओर से आपका स्वागत है। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो मई में होना है और जो लोग पहले दूसरे अटेम्प्ट में भी सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए ये थोड़ी चुनौती ज़्यादा है, और जो 0 ईयर या फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चीज़ों को समझने में आपको टाइम लगता है, 2 साल 3 साल खराब होता है। इसलिए टाइम बचाने के लिए हमसे जुड़िए और सही सफलता सुनिश्चित करिए। अब मैं ये क्वेश्चन जो पूछता हूँ टेस्ट सीरीज में या जो बनाता हूँ मैं अपने से, उसका जवाब मुझे दुख होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी, साल 2 साल कोचिंग करने के बाद, 2 3 साल अब सेल्फ स्टडी भी करने के बाद आप इतने आसान सवालों के जवाब प्री में नहीं दे पाते, तो बुरा मत मानिएगा। आप क्यों आईएएस बनेंगे भाई? जब आपको फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है, जब आपको यही नहीं मालूम है कि इसका इनहेरेंट मीनिंग क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है, चीज़ों को जब आप समझ ही नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आप ये बताइए, आप आईएएस बनने की योग्यता रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। ये सब सवाल वो हैं जो हमारे क्लास में जो बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं और जो ऑलरेडी कोचिंग करके 2 3 साल समय आप व्यतीत कर चुके हैं, आप लोगों की ये हालत है। मैं फ्रेशर को क्या कहूँगा क्या ना कहूँ। अब लिव इन रिलेशन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उठाया है, जो डिस्कशन में आता है। तो लिव इन रिलेशन क्या है आपको मालूम है? बिना शादी ब्याह किए दो लोग अगर वयस्क हैं और अपना मर्जी से अपने साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, भले ही उनका जो है पति पत्नी का संबंध नहीं है। क्या हुआ? कौन? अच्छा, चाहिए क्या? पता नहीं, तो बाद में ढूंढ लेना, वहाँ पे रखा है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि लिव इन रिलेशन तो आपको मालूम है, ये तो मुझे पक्का मालूम है चूंकि आपका इंटरेस्ट के एरिया है। लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप फंडामेंटल राइट है क्या, ये आपको मालूम ही नहीं है। अब आप ढूंढते रहते हैं दिमाग में, और जब साथ में हम डाल देते हैं कि राइट टू मैरी, शादी करना, वो फंडामेंटल राइट है क्या, तब आप और घूम जाते हैं। तो इतनी माइन्यूटली इन डेप्थ स्टडी करिएगा तब न सिलेक्शन होगा। अब लिव इन रिलेशंस को कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में, राइट टू लाइफ में, इसको शामिल किया है। जो तमाम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट्स के आते रहते हैं जिसमें चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है, उस एक्टिविटीज़ को फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार करता है। तो लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 21 के तहत आपका मौलिक अधिकार है, परंतु राइट टू मैरी जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिए, वो आपका कानूनी अधिकार है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ें का मीनिंग क्या है, ये कैसे है, किस रेफरेंस में है, माननीय न्यायालय ने क्या इस पर डिसीजन दिया है। तो लिव इन रिलेशन के बारे में बताया हमने। सेम सेक्स मैरिज के बारे में न्यूज़ था इस बार, आपको मालूम होना चाहिए कि सेम सेक्स मैरिज जो है कानूनी अधिकार भी नहीं है, नेचुरल अधिकार भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, ना फंडामेंटल है। आप ध्यान देना मेरी बात पे। इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं LGBTQ ग्रुप जो है, लेकिन एज ऑन डेट सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई इस पे कानून बनाना है तो सरकार जाने, आप वहाँ जाइए, हमसे कुछ नहीं। तो सेम सेक्स मैरिज किसी भी तरीके से देश में अभी नहीं है, लड़ाई जारी है। लेकिन LGBTQ जो आप पढ़ते रहते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह, ये कानूनी हक हो गया है, ठीक है। और एज ऑफ मैरिज, इस पे भी करंट टॉपिक्स सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कमेंट किया था कि एज ऑफ मैरिज जो है ये हर धर्मों में अलग अलग है, और इस्लाम धर्म में 15 या 16 वर्ष, बाकियों में 18 वर्ष। अब आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है कि इसके लिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो अलाउ करता है आप किसी भी धर्म में जाके शादी कर सकते हैं, 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट।
इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आती। चौथा एक टर्म हमने गोवा का लिया है। गोवा में कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 लागू एक लौता स्टेट है इंडिया का जहाँ पे हिंदू लोग जो है 2 शादियां कर सकते। उसके साथ कुछ कंडीशन जुड़ा है। कंडीशन ये है कि पहली पत्नी से कोई बच्चा ना हुआ हो, पहली पत्नी आपके पक्ष में सपोर्ट में हो, और फिर उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब काफ़ी शब्दों का जो जाल है उसका मीनिंग आप ठीक से समझिए। तो लिव इन रिलेशन और राइट टू मैरिज बिल्कुल देखने में लगेगा आपको कि अरे यार वो तो जब लिव इन रिलेशन में हम रह सकते हैं और वो फंडामेंटल राइट कह रहा है तो राइट टू मैरी तो हो ही जाएगा अपने आप। नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। आपकी शादी पिताजी नहीं करा रहे हैं या आपकी शादी ज़बरदस्ती करा रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे हैं। इन्फोर्सेबल थोड़ा ना है, इन्फोर्सेबल है लेकिन फंडामेंटल राइट होता तब ना इन्फोर्सेबल होता। लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट है। अगर पिताजी कहते हैं कि खेत में जाओ काम करने तो आप मना कर सकते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। क्या गुप्ता जी समझ में आ रहा है ना, दोनों में फर्क है कि नहीं। तो पिताजी शादी नहीं कराएंगे तो आप उनको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, लेकिन पिताजी अगर आपको शिक्षा नहीं देंगे तो आप जो है अपने अधिकार की मांग के लिए कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसी तरीके से लिव इन रिलेशंस में अगर आप रह रहे हैं तो पिताजी चाह के भी आपको मना नहीं कर सकते कि तुम दूसरे लड़की के साथ क्यों रह रहे हो। देखिए कितना कंफ्यूजन है। लिव इन रिलेशन में वो मना नहीं कर सकते, जबकि राइट टू मैरी में आपको जो है आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते कि भैया हमारी शादी कराओ, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे तो जा सकते हैं। ये सब बारीकियों को समझिए, कहने का मतलब ये है बारीकियों को समझिए। अगेन सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का गे के रूप में है और वो गे के साथ रहता है तो पिताजी मना नहीं कर सकते, कानूनी अधिकार है आपका। कोई लड़की लेस्बियन के रूप में रह रही है उसको पिताजी नहीं मना कर सकते, उसका कानूनी हक है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजों को ढंग से समझना पड़ेगा आपको, सब एक दूसरे से लिंक है, मिलते जुलते हैं। नजर आ रहा होगा ना, मैरी, शादी ब्याह, लिव इन, ये भी उसी से लगभग, सेम सेक्स मैरिज, एलजी, ये सब तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं भाई। क्यों गुप्ता जी बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन कौन पढ़ाता है आपको ऐसे? कोई पढ़ाता है? वो किताब में जो कंटेंट लिखा है उसी को उठाएगा, फटाफट फटाफट जो है अपना भाषण देते हुए चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई चीज़ों को आप ऐसे समझेंगे तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। राइट टू मैरी लिख दिया, यहाँ लिव इन की बात कर रहा है, यहाँ सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहा है, यहाँ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर क्योर की बात कर रहा है, फिर कह रहा है ये जो मैरिज की बात कर रहा है, फिर गोवा का उदाहरण दे रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है हिंदू 2 शादी करेगा एक्सेप्ट गोवा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्रीहेंसिव रूप से इस तरीके से पढ़ाया जाएगा या पढ़ेंगे या बुद्धि अपनी यूज करेंगे तब ना आप क्वेश्चन का सही जवाब छांट पाएंगे। हमारे टेस्ट सीरीज में आप लोग 20% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे हम जो है क्वेश्चन डिराइव किए हैं, अब आप घूम जाते हैं, है कि नहीं? तो जब आप ऐसे पढ़िएगा तब जो है क्लियरिटी जो है पानी की तरह आपके दिमाग में होगी, नहीं तो गाय में का भैंस में, भैंस में का गाय में घुस जाएगा।
और आप खुद समझिए कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ है। ठीक है, चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तब तक जो है आप प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ जाइए, वहाँ पे इसका आगे डिटेल जो है हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।